नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त मैं हरिद्वार में मौजूद हूं और मौका है स्वामी रामदेव के नए स्कूल आचार्य कलम के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर। तो स्वामी जी से हम आचार्य कलम पर भी बात करेंगे और चूंकि स्वामी जी देश की राजनीति पर और देश की हर छोटी बड़ी जो खबर होती है, जो मुद्दे होते हैं, उन पर बारीक नजर रखते हैं, तो उनकी सटीक टिप्पणियां भी हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपको रोहित जी और इंडिया न्यूज को मेरी बहुत शुभकामनाएं। देश की धड़कन है आप, और देश बढ़ता है शिक्षा से, संस्कारों से। हमारे स्वामी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपको रोहित जी और इंडिया न्यूज को मेरी बहुत शुभकामनाएं। देश की धड़कन है आप, और देश बढ़ता है शिक्षा से, संस्कारों से। हमारे देश के नागरिकों का स्वभाव कैसा है, उनके कर्म कैसे, उनका आचरण कैसा है। हमने ये आचार्य कलम इसलिए शुरू किया, योगा क्रांति के बाद इस शिक्षा की क्रांति में हमने कदम इसलिए आगे बढ़ाए कि एक तरफ तो हम स्वदेशी के माध्यम से देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये जो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, मैंने जिस देश ने वर्ल्ड को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम दिया, हेल्थ सिस्टम दिया, जिस देश ने पूरी दुनिया को सबसे पहले फैमिली सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, टैक्सेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ दिया, वो देश हर बारे में दूसरों की तरफ देखता है कि हमारे यहाँ पर जो है ना, वो मैकाले की शिक्षा ही चलेगी। क्यों भाई? अरे मैकाले चला गया अंग्रेजों के शासन के साथ, अब इस देश में ये शिक्षा की गुलामी नहीं होनी चाहिए। मैकाले शिक्षा पद्धति नहीं, भारतीय शिक्षा पद्धति अपने जड़ों से जुड़ करके, माने आध्यात्मिकता हमारी जड़ें हैं, आध्यात्मिकता के आधार पर हम आधुनिकता के शिखर आरोहण करें। और इसी के लिए हमने आचार्य कलम खोला है कि यहाँ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उनके भीतर जो अपरिमित ज्ञान, संवेदना शक्ति, सामर्थ्य, उनके भीतर अनंत प्रसन्नता, उनके भीतर जो असीम ऊर्जा है, वो उसको जाने, उसको जगाएं और फिर अपनी मंजिल पाएं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं शिक्षा पद्धति को लेकर, क्या आपको ये भी लगता है कि शिक्षा पद्धति जो है इस वक्त भारत में, उसको जरूरत है कुछ चेंज की, बहुत बड़े चेंज की? हाँ, कि कम से कम जो हमारी संस्कृति है उसको हम इंट्रोड्यूस करें अपनी शिक्षा पद्धति में। देखिए, जो राष्ट्र अपने जड़ों से नहीं जुड़ा रहता है वो राष्ट्र का पतन हो जाता है। आज भारत जो दुनिया का सबसे महान राष्ट्र था, जिसके लिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं संसत्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानव। और ये 200 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूं, कोई 2000 साल, 10,000 साल, 50,000, 1 लाख करोड़ साल पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। 200 वर्ष तक पहले भारत की जीडीपी में भागीदारी और विश्व की आमदनी में भागीदारी 25% हुआ करती थी, माने 25% में हम और बाकी में पूरी दुनिया। आज 1.5 की हमारी भागीदारी रहेगी। हमारा पतन हुआ या उत्थान हुआ? तो जो भारत महान देश था, वो महान था जब ये ज्ञान में महान था। जो राष्ट्र ज्ञान में महान होता है, ज्ञान शक्ति में महान होता है, वो सैन्य शक्ति में भी महान होता है, वो राजनीति में महान होता है, वो अर्थ शक्ति में भी महान होता है। तो मूल शक्ति है ज्ञान शक्ति, और हमने ज्ञान की आराधना की है और भारत गुरुओं का देश रहा है, और इसी से वो विश्व गुरु, जगत गुरु या परम वैभवशाली रहा है। और आज भी भारत वापस सुपर पावर बनेगा तो ज्ञान के रास्ते पर चल करके। आज हमें अपने देश में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो एजुकेशन पर, फिर रिसर्च पर, इनोवेशन पर, फिर बेसिकली हमें जो फोकस करना वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने कैरेक्टर पर, अपने एग्रीकल्चर पर, अपनी इंडस्ट्री पर, अपनी सर्विसेज पर। एक बेहतर नागरिक कैसे बने और एक बेहतर देश कैसे बने, इसके ऊपर हम फोकस करें। जिसको देखो वही एक दूसरे को गाली गलौज में लगा, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा, एक दूसरे की निंदा स्तुति में लगा, एक दूसरे को गिराने में लगा, ये तो कैरेक्टर नहीं है भारत का। अब आपने इस बात को छेड़ा, ये तो फिर मैं बीच में जाना चाहूंगा राजनीति की ओर। उस पर भी हम आचार्य कलम पर वापस लौटेंगे, क्योंकि आपने ये बात कही है। अभी हम देख रहे हैं कि राजनीति के स्तर पर मैं बात करूंगा आपसे भी, राफेल का मुद्दा चल रहा है और हमने देखा कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया, चोर और धोखेबाज तक कह दिया गया। तो आपको लगता है कि मतलब हमारी जो राजनीति का स्तर है, ठीक है आप विपक्ष में है, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन तो ठीक होना चाहिए ना? यह तो हमने एक फव्वारा बनाया, देखो इधर जी, एक नाव का शेप दिया हमने कि जीवन की वैतरणी तरेगी तो शिक्षा के माध्यम से ही तरेगी, लेकिन इसको शेप ऐसी दी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि जो है ये कहीं आधी डूबी हुई है और आधी ऊपर तैर रही है। तो ये राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक नैया के खिवैया जो है वो राम बन जाएं, कृष्ण बन जाएं, शिव बन जाएं, राफेल से पार लग जाए नैया, कि कोई कहता गाय से लग जाए, कोई कहता मंदिर से लग जाए, कोई कहता मस्जिद से मेरी नैया पार लग जाए। अरे कर्म अच्छे कर लो ना भाई, परफॉर्मेंस
उससे परसेप्शन और उससे फिर पॉलिटिक्स आपकी अच्छी होती है। तो 3 चीजों पर ध्यान इनको देना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को। आपस में ये एक दूसरे पर चीटाखची, ओछी बातें, खोटी बातें, नीची बातें नहीं करनी चाहिए। चारों तरफ देश में एक अफरा तफरी का सा वातावरण बना दिया है, ये ठीक नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अब जागरूक होकर के जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए। ये एक संकल्प जागना चाहिए कि हम देश को पीछे कर देते हैं और ओछी बातों को इस तरह से आगे ले आते हैं, इस तरह से शोर मचाते हैं। लगता है पूरी दुनिया हमें सुनेगी तो हम पर हंसेगी कि भारत का ये कैरेक्टर है क्या भारत का। तो बात है देश में, मुद्दा है देश में विकास का, महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, भूख का, अभाव का, पॉवर्टी, इलिटरेसी, हंगर, मेलन्यूट्रिशन, इनजस्टिस, किस तरह से चारों तरफ शोषण, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, चारों तरफ हाहाकार मचा है। अब मूल मुद्दों की बात नहीं हो रही, इधर उधर आप देखो, मैं राम भक्त हूं कि तू राम भक्त है, मैं शिव भक्त हूं कि तू शिव भक्त है, मैं चोटीदारी हूं, जनेऊदारी हूं कि तू है। अब चलो अच्छी बात है, कम से कम लोगों को चोटी जनेऊ का पता तो लगा। हम तो वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हर भारतवासी को, स्त्री पुरुषों सबको यज्ञोपवीत बनाते हैं, सबको वेद पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है उनको ये सब पढ़ाते हुए हम मॉडर्न वर्ल्ड से उनकी कनेक्टिविटी रखते हैं, माने आध्यात्मिकता और आधुनिकता को हम साथ साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था बात मुद्दों की होनी चाहिए। राम भक्त कौन है? जो राम जैसा आचरण करे। मैं राम का के आचरण का अनुसरण करो ना, कि राम जिस तरह से मर्यादा में दिए, उन्होंने सिंहासन के लिए सब कुछ नहीं किया, सिंहासन त्याग दिया सत्य के लिए, माता पिता के लिए, मर्यादा के लिए। माने राम सिंहासन त्याग के राम बनते हैं। ये राम का आधार लेकर के सिंहासन पाना चाहते हैं, कोई मस्जिद का आधार लेकर के, कोई गाय का आधार लेकर के, कोई भैंस का आधार लेकर के, कोई सुअर का आधार लेकर के। तो माने देश में ये चीज ठीक नहीं है। तो देश में बात जो है ना मुद्दे की होनी चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसकी होनी चाहिए। धर्म की लोग कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं धर्म की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन धर्म क्या है? धर्म जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। राम की बात नहीं होनी चाहिए। राम है, राम मर्यादा है, कृष्ण नीति है, कृष्ण चरित्र है, शिव जो है वो समाधान है। हम अपने जो कैरेक्टर है ना, ये हमारे कैरेक्टर है, ये रोल मॉडल है, उनके कैरेक्टर्स को हम अपने कैरेक्टर में लाएं, तब जो है हमारा भी कैरेक्टर अच्छा होगा, देश का भी कैरेक्टर अच्छा होगा। लेकिन अभी तो देश में हम देख रहे हैं कि अपनी जरूरत के हिसाब से राम और शिव की बात हो रही है। राम का नाम तो आपने देखा कि कब से चल रहा है, राम मंदिर का इशू जो है, अब शिव जी की एंट्री भी हो गई है उसमें। देखिए, राम हमारी अस्मिता है और मैंने कहा शिव हमारी समता है, शिव हमारी समाधि है और शिव संहार विध्वंस है असुरता का। और राम कृष्ण और शिव में सिद्धांततः कोई अंतर नहीं है। अशुभ को हटाओ, शुभ को प्रतिष्ठापित करो और कर्म अच्छे करो। अब कर्म को धर्म ना मान करके तूने कितना मोटा तिलक लगाया, तूने सीधा लगाया कि तिरछा लगाया, तुम्हारी टोपी कितनी अच्छी है, मेरी चोटी कितनी अच्छी है, मेरी जनेऊ कितनी अच्छी है, तेरी जनेऊ कितनी अच्छी है, तेरी लंगोटी, तेरी धोती, तेरी पैंट, तेरी शर्ट कैसी है, ये कोई मुद्दे है तो राजनीति में। लेकिन चलिए हम विकास की बात करते हैं। अभी जैसे आप विकास के लिए बात कर रहे थे, तो अभी कुछ टाइम पहले आपने बहुत सारे किसानों को योगा कराया था और तब आपने ये भी कहा था कि किसी भी देश के रीढ़ जो है वो किसान होते हैं। अगर किसान हमारा सुखी नहीं है, गरीब है, परेशान है, दुखी है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमने जो मौजूदा सरकार है, आपको लग रहा है कि किसानों के लिए कुछ कर पाने में सफल रही है? इसीलिए हमने किसानों के लिए करीब अभी 5 लाख किसानों को सीधा जोड़ रहे हैं। 2-2.5 लाख को तो हम जोड़ चुके हैं। आगे हमारा सपना है कि हम 5 लाख से ज्यादा जोड़ें किसानों को। और डेयरी के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। भारत में असीम संभावनाएं, असीम प्रतिभाएं हैं। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स से लेकर के, नेचुरल रिसोर्स से लेकर के, जल जंगल जमीन जड़ी बूटियों से लेकर के किसी भी प्रकार की न प्रतिभाओं की कमी है, न संसाधनों की कमी है, न काम की कमी है। हमारे बस अच्छी नीयत से हम अपना कर्म ठीक से करें तो देश में सब कुछ बन सकता है। चारों
तरफ जो है ना, ये जो अफरा तफरी का माहौल है, सिर्फ मैं वापस कह रहा हूँ, अरे पतंजलि की तरह काम करो ना। हम एग्रीकल्चर के लिए काम किया, हमने इंडस्ट्री के लिए काम किया, हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं, देश कैसे आगे बढ़े ये खुद करके दिखा रहे हैं। मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ, भाषणबाज नहीं हूं मैं। हम कहते हैं जैसे हमने कर्म किए, भाई आप भी कर्म करो ना देश के लिए। और मुझे विश्वास है देश इस तरफ सोच रहा है। देखो, जब ये कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, जब राजा महाराजाएं नहीं थे तब भी देश था। इस देश को राजा महाराजाओं ने, पार्टियों ने, पॉलिटिक्स वालों ने, और ये तमाम तरह के जो है ना, कोई किसी के बारे में कुछ कहे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये जब नहीं थे तब भी देश था, आज भी देश है और आगे भी देश रहेगा। इसलिए देश को केंद्र में रख करके, नेशन को फोकस में रख करके तब हमें आगे बढ़ना है। और इसी के लिए मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई जो है ठीक है, राजनीति की बात होनी चाहिए, राजनीति भी देश के लिए जरूरी है, लेकिन 24 घंटा वही वातावरण सा देश में बना जा रहा है तो कि भाई राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं इसको भी तो सोच लो। तो हम एग्रीकल्चर से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, मीडिया से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, जिस भी सेक्टर में हम हैं, हमें देश के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं इसके बारे में सोचना चाहिए। और खाली सोचना ही नहीं, उसको करना चाहिए, जैसे हमने करके दिखाया। हमने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चैरिटी के काम किया, हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम किया, इंडस्ट्री में हमने काम किया, एजुकेशन रिसर्च में हमने काम किया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हमने खोला हुआ है, 300 से ज्यादा साइंटिस्ट हमारे यहाँ काम करते हैं। पतंजलि आप पूरा यदि कवर करोगे ना तो कम से कम 2 दिन लगेंगे यदि मैं भी आपके साथ घूमूं। तो अब मुंह उठा करके कोई कुछ भी मेरे बारे में भी बोल देता है, कोई राजनेताओं के बारे में कुछ बोल देता है, किसी भी बारे में कुछ भी मुंह उठा करके बोल देना, ओछी बातें कर देना, इससे बात नहीं बनेगी। भाई कुछ अच्छा करके दिखाओ। अच्छा, अभी आपने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, और जैसा कि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आचार्य कुलम के जो बच्चे हैं जो पढ़ के निकले, वो देश के निर्माण में आगे बहुत सहयोग बने। किस तरीके से ग्रूमिंग कर रहे हैं बच्चों की यहाँ पर कि एक मतलब कहते हैं ना कि कैरेक्टर बिल्डअप हो। देखिए, सबसे बड़ी बात हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृत अनिवार्य है। और जो है सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए, साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स। हमारी यहाँ ये लाइब्रेरी देखिए, वर्ल्ड की श्रेष्ठ लाइब्रेरी हमारी, हमारा मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का लैब आप देखिए, हमारे क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम आप देखिए, पूरा रेजिडेंस देखिए, पूरा हमारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ का कैरेक्टर देखिए आप। हम यहाँ वेद मंत्र भी पढ़ाते हैं, योग भी कराते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम इनका पुरुषार्थ जगाते हैं, एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराते हैं, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। माने है इनके भीतर सब कुछ, बस खाली हम उसको जगाते हैं। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ और फिर अपनी मंजिल पाओ। आप हमारे इन बच्चों को देख रहे हैं, अभी कुछ बच्चे यहाँ वेद पाठ के लिए आ रहे हैं, ये सब पूरे भारत के बच्चे हैं हमारे। और ये अभी आप, ये इनके हवन की ड्रेस है, क्योंकि अभी यहाँ हवन हो रहा है, क्योंकि उद्घाटन से पहले हवन होगा। ये अभी आ रहे हैं, आपके सामने बेटियां हैं, और ऐसे ही बच्चे भी आएंगे हमारे। इनकी योग की ड्रेस, यज्ञ की ड्रेस अलग है, स्कूल की ड्रेस अलग है, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं के प्रति हम इनमें गौरव पैदा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये बच्चे अपने भीतर के ज्ञान को, अपने भीतर की संवेदनाओं, सामर्थ्य को जगा करके एक विश्व नागरिक की तरह एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, और भारत को खुद विश्व नागरिक बनकर के भारत को विश्व गुरु, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, सुपर पावर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य। भगवान ने हमको इंसान बना दिया, हम फिर जो चाहें वो बन सकते हैं। वो संकल्प हम अपने इन बच्चों में जगाते हैं, वो जगाया है पिछले 5 सालों में, हमने करके भी दिखाया। सीबीएसई में 99% तक हमारे बच्चे नंबर लेकर के आते हैं। माने एकेडमिक्स की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो, स्ट्रक्चर की बात हो, माने जीवन के हर क्षेत्र में ये श्रेष्ठतम जो है प्रतिभाएं कैसे उभर करके आए समाज जीवन में, उसके लिए ये आचार्य कुलम का प्रकल्प है। और मुझे लगता है कि हम योग क्रांति के बाद इस शिक्षा की क्रांति में जो आगे बढ़ रहे हैं, इस शिक्षा की गुलामी, मैकाले की शिक्षा पद्धति की गुलामी से, शिक्षा की गुलामी से देश को बाहर निकाल पाएंगे, और आर्थिक गुलामी से भी देश को बाहर निकाल पाएंगे, देश को पूर्ण स्वाधीनता दे पाएंगे। 2 छोटे-छोटे सवाल और लूंगा स्वामी जी आपसे। पेट्रोल डीजल के प्राइस हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन दिनों बढ़ रहे हैं, आप किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए क्योंकि आपने भी कहा था कि सस्ता मिल सकता है पेट्रोल 35 रुपए, मतलब क्योंकि हम देख रहे हैं पर डे प्राइस बढ़ रहा है, दिल्ली में 80 से ऊपर पहुंच गया, मुंबई में 90 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया। देखो, जब मैंने बताया था कि भाई क्रूड ऑयल का रेट क्या है, प्रोसेसिंग का चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या होता है, तब लोग मेरे पर हंसते थे। अब सब कह रहे कि नहीं, बात तो ठीक कह रहा था। अब सरकार कहती है हमको देश चलाना है, इसलिए टैक्स भी लेना है, क्योंकि नहीं तो जो है सरकार दिवालिया हो जाएगी। देश कैसे बढ़ पाएगा, मिलिट्री में हथियार कैसे आ पाएंगे, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो प्रश्न तो बहुत है। मुझे लगता है वक्त के साथ सरकार महंगाई पर भी जरूर लगाम लगाएगी, क्योंकि देश की जनता की चिंता तो सरकार को करनी पड़ेगी। एक लास्ट सवाल, क्या 2019 में राम मंदिर फिर से मुद्दा बनेगा? देखिए, मैंने कहा मुद्दा इसकी जनता की चिंता तो सरकार को करनी पड़ेगी। एक लास्ट सवाल, क्या 2019 में राम मंदिर फिर से मुद्दा बनेगा? देखिए, मैंने कहा मुद्दा इस देश में विकास होना चाहिए। मुद्दा इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कालाधन, भ्रष्टाचार, किसानों, जवानों और अलग प्रकार से देश की जो बदहाली है, हंगर है, मेल्ट्रिशियन है, पॉवर्टी है, तमाम तरह के जो मुद्दे इनकी होनी चाहिए। राम राष्ट्र की अस्मिता है, राम राजनीति का मुद्दा नहीं है।